तो मेरा जो ऑटोमेटिक वाटर क्या कह सकते हैं इरिगेशन सिस्टम है वो आधा चलता है आधा नहीं चलता। देखिए अभी यहाँ पे पानी आ रहा है, यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही आ रहा है। ओ माय गॉड, इसको मैं कैप लगा रही हूँ अभी, तो यहाँ पे सब आ रहा है। और आबिद कह रहा था कि वाटर लॉक ना हो जाए तो सिर्फ वहीं पे दो जहाँ पे ज़रूरत है। सो मैं देख देख के देती हूँ, पहले तो उसको सही कर। अब उन वाले प्लांट्स को पानी नहीं जाता। देखिए कितना ड्राई है। आज बहुत ही कैजुअली आबिद के एक फ्रेंड ने घर पे आना था एंड वी वर लाइक ओ नो, हमें तो घर साफ़ करना होगा। तो घर साफ़ किया और खाना बाहर से मंगवाया जेमी ऑलिवर से। आई लाइक द फूड, एक्चुअली आई लव द फूड, मगर ऑयली बहुत ज़्यादा होता है बस। मैंने शामी कबाब खाया है यहाँ पे, सैंडविच और शामी कबाब। एंड स्नोई काफ़ी देर से बैठी हुई है, मैं उसको कह जा रही हूँ आ जाओ बेबी आ जाओ। काफ़ी हमारा सुबह प्यार हुआ है, बट आई डोंट नो अभी वो क्या चाह रही है। स्नोबेल, स्नोई, जैसे कैमरा ऑन होता है शी इज़ लाइक भाई आई डोंट नो यू, आपको आना है नहीं आना? आजो तनु, आना नहीं है मामा के पास? आप इतनी देर से बैठे हुए क्यों हो फिर ऐसे? क्या चाहिए मेरे बेबी को? यार अभी इतना इंटरेस्टिंग सीन हुआ है कि मैं बैठ के व्लॉग देख रही थी और आज बहुत देर से जागे। आज हम 1 बजे उठे हैं बिकॉज वीकेंड है। हम रात में आए भी देर से थे फ्रेंड के घर से, फिर सोए भी देर से थे 3 बजे के करीब। तो कल का दिन बाय द वे बहुत टायरिंग भी था मेरे लिए। मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड के फादर की डेथ हो गई है, तो उसके पास थी मैं शाम में, और फिर रात में हमें कहीं जाना था। सो अभी ना मैंने अपने लिए शामी कबाब का सैंडविच बना के खाया और मैं सोच रही थी कि खाने में क्या करना है। आबिद भी घर पे है। पहले मैंने सोचा कि मैं बिरयानी बनाऊँ, फिर मैंने बर्तन देखे, मैंने कहा बिरयानी का कोई शशका नहीं हम कर रहे, बिरयानी भी बनाएं फिर कार्ब्स भी खाएं। तो मैंने कहा क्या करूँ, फिर मैंने कहा चलो अभी मैं डिसाइड करती हूँ, छोड़ दो, अंडे खा लेंगे या ऑमलेट बना लेंगे। आई स्टार्टेड वॉचिंग सिद्रा मेहरान's vlog और वो जलफ्रेज़ी बनाए थे। आई वाज लाइक oh my god, I have everything. I don't have the masala for jalfrezi but I have chicken, I have प्याज, I have टमाटर, I have शिमला मिर्च ऑल्सो, एंड उसमें हल्दी का बहुत अच्छा सा फ्लेवर होता है, वो ब्लैक पेपर। सिर्फ मेरे पास वाइट पेपर नहीं है जो जलफ्रेज़ी में डलती है, बट एवरीथिंग एल्स आई हैव। एंड आई थिंक नाउ दिस इज़ अ रेसिपी जो कि आबिद भी शौक से खा लेगा बिकॉज उसको प्रोटीन मिलेगा चावल के बगैर। एंड मे बी आई कैन हैव लाइक थोड़े से चावल फॉर मी एंड या मैन मज़ा आ जाएगा खाना खाने का। तो मैं चिकन निकाल के रखूँगी और जलफ्रेज़ी बना। बाय द वे मेरी फ्रेंड का घर काफ़ी करीब है बिरयानी 65 से, एंड आई ऑलवेज वांटेड टू सी इट। एक वीकेंड था और मैंने जब ये देखा तो अंदर आप देख सकते हैं इतना ज़्यादा रश था। आई वाज लाइक मैं तो टेक अवे करा लेती हूँ बिरयानी में और आबिद जाके हम आराम से सुकून से घर पे खाएंगे। तो फिर मैं आबिद के लिए बिरयानी ले गई और हम दोनों ने एक सिंगल प्लेट बिरयानी इंजॉय की। अभी अगला दिन है और मैं सोच रही हूँ कि डिनर के लिए क्या बनाना है। तो मैं मुर्गे मुसल्लम बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तानिया से मैंने जो मंगवाई थी स्किनलेस चिकन होल, उसमें मैं मसाला लगा रही हूँ। और क्योंकि बर्तन मुझे कम से कम भरने होते हैं तो उसी वाले पैन में मैं दही भी ऐड कर रही हूँ। सो ग्रीक योगर्ट हम इस्तेमाल करते हैं, तो ग्रीक योगर्ट का ये है कि कम इस्तेमाल होता है। एंड ग्रीक योगर्ट मैंने ऐड किया, साथ में मैं इसमें सॉल्ट ऐड करूँगी। एंड मुर्गे मुसल्लम में और बाकी जो आप रोस्ट चिकन बनाते हैं उसमें बेसिकली सीजनिंग्स का फ़र्क होता है कि ये थोड़ा सा एक पाकिस्तानी स्टाइल होता है और वो जो है वो एक विलायती स्टाइल होता है। और मैं अब सोच रही हूँ कि मेरे पास ये होल चिकन रखी है, क्यों ना एक दिन मैं पटाखा चिकन बनाऊँ। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसमें और वो बहुत मज़े की बनती है फॉर स्पाइस लवर्स। एनीवेज में मैंने अब थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर दिया है। ये था शान का गरम मसाला पाउडर विद ज़ाफ़रान। ऑल्दो मुझे ज़ाफ़रान वाला यूज़ नहीं करना था मगर वो नॉर्मल वाला अवेलेबल नहीं था। एक चीज़ जो मैंने रियाद की चिकन में ऑब्ज़र्व की है, एक तो आप लोगों को पता है मुझे यहाँ की चिकन कितनी पसंद है, कि मैरिनेट बहुत जल्दी हो जाती है। सो उसमें मैंने हल्दी ऐड कर दी और ये बाय द वे मैंने उसी दिन बनाया था। रात में ही हमने इंजॉय कर लिया था और अंदर तक चिकन में मसाला वगैरह चला गया था। बाय द वे आई एक्चुअली कुक्ड इट फॉर 3 आवर्स और वो बहुत सॉफ्ट बना था। And just for the sake of it, now I'm adding some chaat masala, some red chili powder। साथ साथ मैं उसको गत्ते वाले डब्बे से निकाल के दूसरे वाले जो मेरे पास पहले से एक बॉटल रखी थी जो खाली हो गई थी उसमें भर भी रही हूँ। यहाँ पे मैंने पाकिस्तान की तरह सारे मैचिंग के स्पाइसेस नहीं किए बिकॉज़ हम यहाँ पे एक्सपैट्स हैं, ये मुल्क हमारा तो है नहीं अभी और अभी क्या मतलब लाइक है ही नहीं। सो इसलिए मैंने सोचा कि मैं अब वो वाले खर्चे नहीं करूँगी। और वहाँ पे पाकिस्तान में वैसे भी मुझे बाहर रखनी होती थी सीजनिंग्स, तो आई वांटेड देम टू बी रियली प्रेजेंटेबल। यहाँ पे बहुत सारी स्टोरेज है किचन में,
तो इसलिए फिर मैं जिस तरह से भी लेके आती हूँ जिन बॉटल्स में, बस मैं उन्हीं में रखती हूँ फिर। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ गार्लिक, चॉप करके मैं रख लेती हूँ। आई नो जिंजर गार्लिक पेस्ट भी मिलता है, लेकिन जब भी मुझे यहाँ पे पील गार्लिक मिल जाता है तो मैं चॉप करके घर पे रख लेती हूँ, बिकॉज़ उसका फ्लेवर ही और होता है। आधा लेमन ये मैं ज़रूर ऐड करती हूँ चिकन में, जब देसी स्टाइल से बनानी हो उससे और भी ज़्यादा सॉफ्ट बनती है। बस अब सारी सीज़निंग्स को मैं आपस में मिला दूँगी। चिकन को थोड़ा-सा मैं एक फ़ोर्क की मदद से मैरिनेट इस तरह से कर लूँगी कि हेल्प हो जाए, लाइक फ़ोर्क से थोड़ा-सा उसमें होल्स क्रिएट करना, ताकि अंदर तक मसाला जो है वो चला जाए। एंड या आई एम गोना मैरिनेट इट फॉर 2 आवर्स एंड देन स्टार्ट कुकिंग इट। By the way, I have a feeling that I forgot to tell you about हल्दी। हल्दी भी मैंने ऐड की थी और इस तरह से मैं कट्स लगा देती हूँ ताकि अच्छी सी जल्दी से गल जाए एंड अंदर तक वो बोरिंग बोरिंग ना रहे। इतने शौक से आए हैं ना, जी 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 जी, म्याऊं म्याऊं हो रहा है बहुत ज़्यादा, इतने शौक से आई है ये। मैं यहाँ पे बैठ के बुक पढ़ रही थी एंड आज जानू थोड़ा फ्लैश से परेशान हो गई है। इट्स अ वीकेंड, आबिद अपनी काम की कॉल्स ले रहा है और मैं और स्नोई अभी मदर डॉटर टाइम कर रहे हैं। मीनवाइल नीचे चिकन पक रही है। हाँ ओके, आओ साथ में कॉफ़ी इंजॉय करते हैं, बुक भी पढ़ते हैं। इट्स अ वेरी गुड बुक स्नोई। एंड साथ साथ मेरे घर की ऑर्गेनाइजेशन वाले काम भी चल रहे होते हैं, कुछ ना कुछ मैं ऑर्गेनाइज़ कर रही होती हूँ। तो आजकल मेरा जो वॉशरूम है मेरा अलग है, आबिद का अलग है, और उसकी रीज़न ये है कि बहुत छोटे छोटे वॉशरूम्स हैं यहाँ पे तो हम अलग अलग रखते हैं अपना वॉशरूम मोस्टली, और इस तरह से थोड़ा सा क्लटर भी कम रहता है। तो उसके लिए मैंने ये एक रैक मंगवाई थी, यहाँ पे रखने की जगह चीज़ें नहीं है, वहीं पे मैंने मेकअप भी रखा हुआ था फ़िलहाल, बिकॉज़ ऑनेस्टली आई डोंट वांट टू ओन अ ड्रेसिंग टेबल। आप लोग मुझे बताएं कि आई एम श्योर जिसको भी मैं देखती हूँ उसके पास ड्रेसिंग टेबल होती है, बचपन से मेरे पास भी हमेशा रही है, एंड आई हैड ऑलवेज बिन लाइक रियली कीन कि उसमें मैं परफ्यूम सारी रखूँ। अब मैं परफ्यूम्स भी अपने पास कम रखती हूँ, एक वक्त में 2 से ज़्यादा नहीं रखती, बस वो ख़त्म हो जाती हैं फिर नई लेती हूँ। एंड मिनिमलिज़म की तरफ आ गई हूँ मैं अब, कि ज़्यादा क्लटर ना हो। फिर जितना क्लटर होता है उतना आपको फिर डिसाइड करने में भी टाइम लगता है, और कम से कम चीज़ें हों, ख़त्म हो जाएं आप और ले लें। सो ख़ास तौर पे लाइक वॉशरूम, मेकअप, इस तरह की चीज़ें। तो आप लोग भी मुझे बताइएगा कि आप लोग की क्या प्रैक्टिस है। अगर नहीं है ना मिनिमलिज़म की, ट्रस्ट मी, इफ़ यू स्टार्ट ट्राइंग तो चीज़ें जल्दी मिलती हैं। अभी मुझे कपड़ों का भी यही करना है, कम से कम कपड़े मेरे पास वैसे भी हैं, लेकिन मुझे और भी कम करने हैं कपड़े, ताकि बस डिसीजन लेने में जो है वो देर ना लगे। एंड बाय द वे मैंने अमेज़ॉन से मंगवाई, आई थिंक 50 रियाल समथिंग की थी ये। एंड लिंक मैं नीचे लगा देती हूँ, लिंक नहीं पिक्चर लगा देती हूँ। एक्चुअली दिस इज़ ओनली फॉर 35 रियाल, एंड 35 रियाल में तो ये बहुत ही अच्छी है। असेंबल करना भी इतना आसान था, मेरी जैसी बंदी को भी कोई मैनुअल की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये हम यहाँ पे वर्कआउट कर रहे हैं, और ना साथ साथ नेबर्स का जो भी हो रहा होता है हम देख रहे होते हैं। आई वॉज नेवर दिस पर्सन हु इज़ लाइक कि कौन सा नेबर कहाँ रहता है, बट आई थिंक यहाँ पे ज़रा एक्साइटिंग हो जाता है कि कौन सी नेशनैलिटी कहाँ रहती है। सो हम विंडो से इंजॉय कर रहे होते हैं। ये सुबह सुबह जब भी हम जिम करते हैं, स्नो इतनी हैरानी से हमें देखती है, कभी कभी अंदर आती है, फिर जिम की आवाज़ों से डर के बाहर चली जाती है। अब इस वक्त ना पोस्ट जिम स्ट्रेच हो रहा है, स्नोई हैरानी से देख रही कि कैट्स भी नहीं है फिर भी स्ट्रेच कर रहे हैं लोग। ये छोटू हमें लेके आई हैं ऊपर, और बाय द वे ऊपर बुक्स ऐसी रखी हुई हैं, अब मुझे उनको भी सॉर्ट करना है, और बुक शेल्फ तो बहुत ज़रूरी हो गई है। ये मैं टीवी लगाया अपने लिए, बट मैडम वाज लाइक कि मुझे देखना है भाई टीवी, सो मैंने मैडम के लिए टीवी लगा दिया है। चलो जाओ स्नोई, आगे आपका शो।
एंजॉय। मेरा यहाँ पे इस वक्त नाश्ता हो रहा है घर के सारे कामों से फ्री होने के बाद।